रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है 32,438 पद की जो रेलवे ग्रुप डी के निकले हुए हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 16 और पेपर जो होने वाला है वो 25/8/2022 की पहली शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। इस पीवाईक्यू प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। अगर आप वास्तव में 32,438 में एक पद अपना कंप्लीट करना चाहते हो, यानी एक पद अपना पक्का करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी। और लगातार मैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ, जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। तो फिर संख्या दूसरी आ जाती है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल हैं। तो बताओ इनमें से दुर्बल अम्ल कौन कौन से हो जाएंगे। फिर संख्या दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो CH3COOH और H2CO3 यह दुर्बल अम्ल हो जाते हैं, यानी दूसरे का पहला ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि। तो बताओ क्यों बचना चाहिए हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं, इसलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए। 4 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 5 है कि जनवरी 2022 में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की। तो बताओ ये रिपोर्ट किसने जारी की थी। पेन संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट जिसने जारी की थी वो रिपोर्ट जारी की थी नीति आयोग ने। 5 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बताओ इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो निकलेगा 3 ओम। 6 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न कि दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो बताओ कौन से धर्म से दिगंबर संप्रदाय का संबंध है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है जैन धर्म से। 8 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए। 9वें नंबर का प्रश्न कि इनमें से कौन सा वर्ष 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने। तो बताओ इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पद्म भूषण प्राप्त किया, सबसे पहले पैरा एथलीट हो जाते हैं वो। तो वो हो जाते हैं देवेंद्र झांझरिया। 9 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन का चयन आपको करना है। तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, इसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर पाओगे 10 का। तो गलत कथन आपको पता चल चुका होगा कि उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, ये गलत हो जाएगा। 10 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 12 की डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द डॉट डॉट दाब वाला क्षेत्र जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। तो बताओ ये कैसा क्षेत्र हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये निम्न दाब वाला क्षेत्र हो जाता है। 12 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए। अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 13 की निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्वदेशी RT-PCR किट है जिसे ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण हेतु CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया। तो बताओ वो कौन सी किट हो जाती है। 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। 13 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये किट का नाम हो जाता है इंडिकोप ओम। चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 15 की एक प्रोटॉन को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, इस पर लगने वाले बल की दिशा डॉट डॉट होगी। तो बताओ इस बल की दिशा क्या हो जाएगी। पहले आप लोग ये चित्र देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसकी जो दिशा हो जाएगी वो कागज के तल में अंदर की ओर हो जाएगी। 15 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। चलिएगा 18 नंबर प्रश्न कहा जाता है कि निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी उच्चतम संयोजकता वाला तत्व। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N। 18 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, ये 19वां तो रीजनिंग कहा जाता है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल का सपोर्ट करते रहिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि जुलाई 2022 में लोकसभा द्वारा हिमाचल प्रदेश और डॉट डॉट राज्यों में पारिवारिक न्यायालयों के न्याय क्षेत्र की कमी के मुद्दे को दूर करने के लिए परिवार न्यायालय विधेयक 2022 से पारित किया गया। तो बताओ किसके द्वारा ये पारित किया गया था। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये जो पारित किया गया था वो नागालैंड के द्वारा पारित किया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 13 नंबर प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो बताओ कौन सा परिवर्तन नहीं है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नाखूनों में वृद्धि नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 किस तिथि को पेश किया गया था। तो बताओ ये कब पेश किया गया था। भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 नंबर प्रश्न का जितने लोग बता रहे हैं 28 दिसंबर 2021 है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न 26 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे। तो बताओ में से कौन से राज्य में ये काल बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। 26 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 27 के डॉट डॉट तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश का एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तो बताओ में से कौन से राजनीतिक दल की स्थापना 1972 में हुई थी। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी स्थापना किसकी हुई थी, तो ये हुई थी AIADMK, यानी 27 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। देखो इसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग सबके प्रश्न मिक्स है तो इसलिए प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम लग जाता है। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बताओ इनमें से कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। 33 का राइट आंसर। तो N2 + H2 से बनता है 2HNO3, ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। 33 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 के भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। तो बताइए कौन संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया था। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 38 है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु कहाँ स्थित होगी। तो बताओ वस्तु कहाँ पर स्थित होगी। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वस्तु वक्ता केंद्र से परे पर निर्मित होगी, यानी 38 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 44 नंबर का कि किस शहर को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेजबान के रूप में नामित किया गया। यानी 2023 की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र कहाँ हुआ था। 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मेजबानी की थी मुंबई ने। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 45 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उदाहरण है। तो इनमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस के उदाहरण बताने। 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, दूसरा देख लीजिएगा, तीसरा और चौथा। इन्हीं में से आपको डिसाइड करना है कि 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सत्यों को चिकना करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। केवल तीसरा राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का।
46 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रवाह को खत्म कर देता है? तो कौन कर देता है? 46 का आंसर आपको देना है। 46 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो इसे जो खत्म कर देता है वो खत्म कर देता है अंतर्द्रव्यीय जालिका। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। जब तक मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न पर लेकर के चलता हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। 50 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है? तो कौन सा सूत्र नहीं करता है? 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 50 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो H बराबर आई आर की पावर 2T ये नहीं करता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा पेन संख्या 50 का। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 51 नंबर का प्रश्न है, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट होता है। तो कैसा होता है चुंबकीय क्षेत्र? 51 का आंसर आपको बताना है। तो एक समान और शून्य होता है। 51 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 53 की लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के डॉट डॉट में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। तो बताओ किसमें परिवर्तन होने की प्रक्रिया एक कार्बनीकरण कहलाती है? 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कोयले में होने कहलाती है। 53 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 54 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो बताओ कहाँ पर स्थापित किया था नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना? 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अपना कारखाना स्थापित किया था पंजाब में। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। ये प्रश्न संख्या 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो कौन करता है? 57 का आंसर आपको देना है। तो ये अवर्णी लवक करते हैं। पहला ऑप्शन 57 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 59 के डॉट डॉट बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम आदि के प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो बताओ कौन हो जाएगा? 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पित्त लवण करता है। तीसरा ऑप्शन 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। 60 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पौधों में विभाजोत्तक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती हैं और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ इस प्रक्रिया कौन से नाम से जानती है? 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्रिया को विभेदन के रूप में जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है? चलिए, अगला प्रश्न संख्या 63 है कि कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति और पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? तो ये कौन सा महोत्सव करता है? 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करता है हॉर्नबिल महोत्सव। चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 65 है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत अपघटनीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2HO से बनेगा 2H2 + O2 यानी 65 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 66 किसानों द्वारा बाजार में, ये पहले देख लेते 66 नंबर का कोई तहत में गया प्रश्न। चलिए आइए 67 नंबर का प्रश्न आ जाता है किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्से को मुख्यतः डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं? 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे कहते हैं विपणित अधिशेष। 67 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 71 नंबर का कि तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47 और 1.52 है। प्रकाश की किरण तारपीन के तेल से कांच तक जाती है और तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डॉट डॉट होता है और किरण कांच से सामान्य से डॉट डॉट झुक जाती है। तो बताओ किसकी ओर झुक जाएगी? ये आपको बताना है।
प्रश्न संख्या 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो हो जाएगा 1.03 और की ओर झुक जाती है, यानी पहला ऑप्शन है 71 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 आ जाता है कि किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डॉट डॉट होगा और प्रतिबिंब डॉट डॉट होगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो एक से कम और सीधा हो जाएगा प्रतिबिंब। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 नंबर प्रश्न का। 73 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट एक समावयवी युग्म में बनते हैं। तो बताओ किस में बनते हैं? 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन एक समावयवी युग्म बनाते हैं। 73 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? यानी आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है। 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा। 74 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न अब आपके सामने आ जाता है प्रश्न संख्या 77 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई है? तो ये कौन सा अनुच्छेद में की गई है? 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये अनुच्छेद 324 में की गई है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? तो बताओ इनमें से कौन सा समूह करता है? 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो निरूपित करता है वो निरूपित करता है 78 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 80 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फरवरी 2022 में भारत और इनमें से किस देश ने दोनों देशों के निवेशों से एक जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाने पर सहमति दी? तो ये कौन से देश ने दी है ये आपको बताना। 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दी है नेपाल ने भारत के साथ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का। 81 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? तो ये कैसे वनों में निवास करते हैं? 81 का आंसर आपको देना है कि 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रॉयल बंगाल टाइगर ये मुख्यतः मैंग्रोव वन में निवास करते हैं। 81 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 83 आ जाता है कि जब तक एमपी औसत उत्पाद से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद डॉट डॉट रहता है। तब तक कैसा रहता है? ये 83 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि 83 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो ये बढ़ना जारी रहता है। 83 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। चलिए, 89 नंबर का प्रश्न आ जाता है। 89 नंबर के प्रश्न में आपको मिलान करना है। एक तरफ दिए गए सूत्र, एक तरफ दिए गए उनके नाम। तो चलिएगा, इनका मिलान करते हैं। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो CH3COOH का नाम क्या होता है? तो इसका जो नाम होता है वो होता है एसिटिक अम्ल, यानी पहले का मिलान हो जाएगा C के साथ। ठीक है, अगला CHCl3, इसका मिलान किसके साथ हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोफॉर्म, यानी D के साथ। CH3CH2OH, ये किसका नाम हो जाता है? तो ये नाम हो जाता है एथेनॉल का P के साथ मिलान। और CH4 ये हो जाती है मेथन। और चौथे का हो जाएगा A ऑप्शन। अब चौथे का A ऑप्शन किस विकल्प में है वो देखते हैं। तो चौथे का एक ही विकल्प में आ जाता है, ऑप्शन संख्या 4 है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 93 कि किस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है? तो बताओ कौन सी भारत की भाषा को है सिंगापुर और श्रीलंका में आधिकारिक राजभाषा की मान्यता है? 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये जो भाषा हो जाती है वो भाषा हो जाती है तमिल। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 95 है कि दो बल्बों ए और बी को दिए गए वोल्टेज पर क्रमशः 100 वाट और 25 वाट रेट किया गया है। बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो इन दोनों बल्बों का प्रतिरोध कितना निकल कर के आएगा? तो इन बल्बों का जो प्रतिरोध निकल कर के आ जाएगा वो निकल कर के आ जाएगा 1:4। 95 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 58 नंबर का कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर उन्हीं के मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई डॉट डॉट होगी और यह डॉट डॉट होगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी और ये क्या होगा, ये आपको बताना है। फटाफट से प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 98 के चारों ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो ये 1 सेंटीमीटर से अधिक और ये उल्टा होगा। 98 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस PYQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।